हम लोग ओम का उच्चारण करके और कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, सभी लोग बोलेंगे जी। सभी मित्रों का भारतीय भाषा अभियान की तरफ से स्वागत है। 14 से 28 सितंबर 2020 तक चलने वाले राष्ट्रीय हिंदी पखवाड़े में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाते हुए आज ब्रज प्रांत में पहुंचे हुए हैं। हमारी ब्रज प्रांत की संयोजिका अंजलि वर्मा जी, सह संयोजक संत प्रसाद जी, आप लोगों के प्रयास से आज ये कार्यक्रम हम लोगों के बीच में आरंभ होने वाला है। आप सभी का स्वागत है। मैं कार्यक्रम की कड़ी में आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता जी और बबीता शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आप सरस्वती माता जी और भारत माता जी के चित्र के सम्मुख दीप जलाकर सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। बबीता जी दीप प्रज्वलन करिए और सरस्वती वंदना शुरू करिए। आपका फोन म्यूट है, शायद फोन मोड खोल लीजिए। संत पिताजी फोन म्यूट है, शायद आवाज नहीं आ रही है। हाँ। नमस्कार अंजलि जी। नमस्कार जी। हाँ, मैं जुड़ चुकी हूँ। हाँ, स्वागत है आपका। स्वागत है जी आपका। जय श्री राम सर। जय दे दो। आवाज नहीं आ रही है बबीता जी। लक्ष्मी जी, आपकी सरस्वती वंदना आपकी शुरू हो चुकी है, आवाज नहीं आ रही है। संत प्रसाद जी, आवाज नहीं आ रही है। कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सजे सिराजे, अज्ञान बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, बबीता जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती अंजलि वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आप विषय प्रवेश कराएं। धन्यवाद राघवेंद्र। बाकी सभी लोग अपना फोन म्यूट कर लेंगे। अंजलि वर्मा जी अपना फोन अनम्यूट करके विषय प्रवेश कराएं। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। हम कोविड-19 के कारण व्यक्तिगत दूरी का पालन करते हुए ये तरंग कार्यक्रम वेबिनार गूगल मीट पे कर रहे हैं। भारतीय भाषा अभियान का ये ब्रज प्रांत का कार्यक्रम है जो आप सभी के सहयोग से संपन्न होने जा रहा है। ये भारतीय भाषा अभियान जो हमारा प्रारंभ हुआ 2012 में, इस विषय पर कार्य प्रारंभ हुआ था
लेकिन इसको गति दे रहे हैं। 2015 में इसको गति देना शुरू हो गया। ये लगातार भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ता हमारे साथी सभी न्यायालयों में, उच्च न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, सभी में हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग हो, जनता को जनता की भाषा में न्याय मिले, इस पर कार्य कर रहे हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद क्रम रूप से राज्यों का पतन भाषा के आधार पर किया गया। जैसे ही भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है, वैसे ही अधिकतर राज्यों की भाषा वहाँ की राजभाषा मानी गई। यह जनभाषा है, परंतु वहाँ के उच्च न्यायालयों में इस राज्य की राजभाषा या संघ की राजभाषा में कार्य करने की कोई अनुमति नहीं मिली। ये देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था की विडंबना है कि इतनी व्यथा की निजात पाने के लिए भारतीय भाषा अभियान को यह कार्य प्रारंभ करना पड़ा है और लगातार भारतीय भाषा अभियान कार्य कर रहा है और निश्चित ही हमारे कार्यकर्ताओं के कार्य कुशलता। आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में प्रोफेसर हैं शिक्षा शास्त्र की, विभिन्न दायित्वों का आपने निर्वाह किया है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों में अच्छी सहभागिता की है। आप भोपाल, मॉरिशस, मॉस्को आदि सभी देशों में हिंदी की पताका फहराई है और भारतीय भाषा अभियान का ये सौभाग्य है कि आज हमें आपका मार्गदर्शन मिलेगा। एक बात और जो हमें शुरुआत से ही खटकती थी जब हम प्रैक्टिस में आए तब से, कि हमारी गाउन, हमारी भाषा ये सब विदेशी हुआ करती थी। यह भारतीय भाषा अभियान का ही परिणाम है कि अब मातृभाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को न्यायालय में स्थान मिलना शुरू हो गया है, सुप्रीम कोर्ट तक में स्थान शुरू हो गया है। हमें आदरणीय बीना शर्मा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि अपना मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर भास्कर जी। मैं डॉक्टर बीना शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने विचार रखें। सभी को मेरा सादर अभिवादन। मातृभाषा बने न्यायालयों में पक्षकारों की भाषा विषयक वेबिनार भारतीय भाषा अभियान के द्वारा आज आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के आयोजक राघवेंद्र शुक्ल जी, सह संयोजक अंजलि वर्मा जी, मुख्य अतिथि पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी और विशिष्ट अतिथि हरदत्त शर्मा जी, मैं आप सभी का सादर अभिवादन करती हूँ। भारत जननी एक हृदय हो, एक राष्ट्रभाषा हिंदी में कोटि कोटि जनता की जय हो, अथवा हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा का शंखनाद करते हम हिंदी पखवाड़ा मनाने में व्यस्त हैं। एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। हिंदी में कार्य करने के लिए संकल्पित, सन्नद्ध और तैयार है। हिंदी हम सबकी है। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा से लगाव स्वाभाविक है। अपनी माँ को प्यार कौन नहीं करता। मातृभूमि सदैव से सबके लिए आदरणीय रही है, इसके लिए प्राण बलिदान करना भी स्वीकार है। आखिर इसी की गोद में खेलकर, इसकी रज में लौटकर हम बड़े हुए हैं। जिसकी रज में लौट लौट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परम हंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्ष जिसकी प्यारी गोद में, मातृभूमि तुझको निरख मगन क्यों ना हो मोद में। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सज जाएंगे, होकर भवबंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम पर नहीं है, इसकी अच्छा जुड़ी है। इससे हमारी अस्मिता जुड़ी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षार्थियों, शिक्षकों, प्राचार्यों के साथ साथ जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए नए पंख और नए विहान के साथ उपस्थित है। हम किस भाषा में अपनी बात सरलता से कह पाते हैं और समझ पाते हैं, उसे सिखाने और बात पर बल दिया जाता है।
और मैं सम्मान करता हूँ। शिक्षा का माध्यम घर की भाषा और माध्यम की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा हो। जहाँ एक तरफ राष्ट्र की सीमाओं का बढ़कर हिंदी विश्व में अपने पांव पसार रही है, विदेशों में हिंदी भाषा सीखने और जानने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं ठीक विपरीत हमारे अपने देश में हिंदी के नाम पर हम नाक मुंह सिकोड़ रहे हैं। न्यायालयों की भाषा क्या हो, यह यक्ष प्रश्न है या बड़ा प्रश्न है। जब न्याय की परिभाषा सामान्य जन के लिए एक है, तो न्याय भी उसी भाषा में मिलना जरूरी है। वेशभूषा, व्यवहार, आचरण से लेकर भाषा तक हम उसी युग में जी रहे हैं। अपने को अंग्रेजी के व्यामोह से निकालने को तैयार नहीं। चिलचिलाती धूप में, गर्मी में लंबे लवादे लादे, कोट पैंट में दुरुस्त, हम किस संस्कृति की वकालत कर रहे हैं? जब शिक्षा क्षेत्र में दीक्षांत समारोह में की पोशाक हमने बदल डाली, तो क्या इसे न्याय के क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता? हमें जानना होगा कि हमारे न्यायालयों में सब अंग्रेजीदा ही अपनी समस्या लेकर नहीं आते। हमारे अधिवक्ता जिस भाषा में नोट्स तैयार करते हैं, न्यायाधीश महोदय जिस भाषा में अपना फैसला सुनाते हैं, वह आम जन की भाषा नहीं है। निर्णय की कॉपी लिए आम जन, सामान्य व्यक्ति इधर उधर भटकता है, किसी ऐसे के पास पहुंचता है जो उसका सरल भाषा में अनुवाद कर उसकी भाषा में उस निर्णय को समझा दे। उसे धाराओं के जंजाल में फंसने का मन नहीं है। वह सीधा साधा अपराध की श्रेणी, उसकी सजा और मिलने वाले न्याय को अपनी भाषा में जानना चाहता है। उसे शब्दों के जाल में उलझाने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़कर अपनी बात की पुष्टि करने की भी जरूरत नहीं है। हमारी न्याय व्यवस्था के छोटे बड़े कार्मिक जिस वातावरण में, जिस व्यवस्था में अपनी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, हमसे छिपा नहीं है। हम में से अधिकांशतः सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी रहे हैं। हम जिस भाषा से पढ़कर आए हैं, वह हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी भाषा है, और उसी हिंदी को भूलकर, जहाँ हिंदी ही सर्वोपरि रही हो, हम अचानक अपनी पढ़ाई करने के बाद जैसे ही स्नातक और स्नातकोत्तर में जाते हैं, तुम्हारी मजबूरी होती है उस अंग्रेजी को जाना और उस अंग्रेजी की किताबों को पढ़ना। कानून पढ़ते अंग्रेजी, हमें अंग्रेजी सीखने को बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि LLB LLM की पुस्तकें हमारी मातृभाषा, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में उपलब्ध ही नहीं हुई। अंग्रेजी हमारे दिल की भाषा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वह हमारे ऊपर लादे गए उन लोगों की भाषा है जिन्होंने हमारे देश में शासन किया। उस मैकाले की भाषा है जो हमें केवल एक था, जिसमें हम अपने मन की बात ना कह सके, जिसमें हम अपने साहित्य को प्रकट ना कर सके, जिसमें हमारे मन में क्या है उसे साफ और सरल शब्दों में सबके साथ नहीं हम कभी बांट पाए। वह दिखावे की भाषा हो सकती है, और वाकई में यदि हमें अपना स्तर ऊंचा रखना हो, हमें 4 लोगों में बहुत बड़ा बनना हो, तो 2-4 अंग्रेजी के वाक्य, अंग्रेजी के अखबार और समाचार पत्र पढ़कर दो चार अंग्रेजी के समाचार पत्र पढ़कर हम अपने को बड़ा जरूर बना, लेकिन हमारे दिल की भाषा कभी नहीं होती है। माफ कीजिएगा, कोई आवश्यक फोन होने के कारण मुझे बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था। अंग्रेजी हमारे दिल की भाषा नहीं है, कभी हो भी नहीं सकती, बन भी नहीं सकती। हाँ, दिखावे की भाषा हो सकती है, प्रभाव डालने की, दूसरों पे रौब जमाने की, दूसरों को ये बताने की कि देखिए मैं कितना अंग्रेजीदा हूँ, मेरे पास अंग्रेजी के कितने बड़े बड़े वाक्य हैं। लेकिन हम अंग्रेजी में दिल नहीं खोलते। जब पेट में दर्द होता है तो कोई ओ मदर नहीं कहता, कहते हैं अरे मेरी मैया मैं मर गो। गिर जाते हैं तो हमारे पास वो भाषा है। जब हम खुश होते हैं, जब हम प्रसन्न होते हैं, तब हमारे दिल की भाषा जो निकलती है, उस भाषा में आज हम न्याय की बात कर रहे हैं। पहले उस भाषा में हमने शिक्षा पाने की बात की,
हमने उस भाषा में अपनी संस्कृति को जाना, अपने साहित्य को समझा। तो यदि हर क्षेत्र में हम उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो आखिर न्याय के क्षेत्र में हम क्यों नहीं कर सकते? हमें दूसरों पर रौब नहीं जमाना, हमें अब लोगों से अंतरंगता बढ़ानी है, हमें लोगों के पास तक जाना है। हमारी अंग्रेजी से भी दोस्ती नहीं हुई है, उससे हमारा परिचय बाह्य स्तर का है। हम अभी तक अनुवाद की भाषा बोलते हैं। जब मुझे अंग्रेजी बोलनी होगी तो पहले हिंदी का एक विम्ब आता है और उसका ट्रांसलेट करके हम बोलते हैं, और जो अनुवाद करके बोला जाता है वो दिल से नहीं निकलता। हमारे उसमें वाक्य संरचना उतनी सफल नहीं होती है। हम पत्र शब्द देते हैं। यह भाषा परीक्षा पास करने की भाषा हो सकती है, नौकरी की भाषा होती है, लेकिन घर वापसी पर जैसे ही हमारी पोशाक उतरती है, हम अपनी भाषा में सह संवाद करते हैं और अपनी भाषा में ही अपनी बात कहना चाहते हैं। पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में बात रखने की अनुमति हो तो वे बड़े सरल और सहज तरीके से अपना मंतव्य सामने वाले तक पहुंचा दें। हम जानते हैं कि न्यायालयों में जो केस आते हैं, वहां जिस वर्ग से आते हैं उनके पास अंग्रेजी भाषा नहीं है। अंग्रेजी तो छोड़िए, उनके पास खड़ी बोली भी नहीं है, वह परिमार्जित हिंदी भी नहीं है। वह गांव की और देहाती भाषा में, ब्रज भाषा में जो अपनी बात रखते हैं, मोए मार डालो, मोरे मूड फोड़ डालो। हमें कहीं ये भी समझना चाहिए कि इस भाषा से हमारा परिचय है, उसकी क्या गलती है? उसके साथ जो हुआ, उसके पास जो भाषा है, उस भाषा में वो आप तक बयान कर रहा है, और आप अपनी गलत कर रहे हैं। नहीं, मुझे जब तक अंग्रेजी में नहीं समझाओगे, मैं तुम्हारा केस नहीं समझ सकता। ये सहज सरल तरीके से अपना मंतव्य दूसरे तक पहुंचा देना, और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो न्यायालयों में हाथों में कागज का पुलिंदा लिए आम जन को भटकते देखा जा सकता है। वे नहीं जानते कि उनके साथ क्या न्याय हुआ, कागज में क्या लिखा है, और किसी अंग्रेजी पढ़े लिखे वाले को अथवा जो उनको सूटेड बूटेड व्यक्ति दिखता है, उसके पास वो जाकर कहते हैं, भैया जरा इसको पढ़कर बता दे, इसमें क्या लिखा है, इसमें कितने साल की सजा लिखी है, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे साथ क्या होगा, मुझे कितना मानदेय इसमें मानधन मिलने वाला है। ये सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत व्यवहारिक बातें हैं, जिनको उच्च स्तर पर समझा जाना चाहिए, सोचा जाना चाहिए। आखिर न्याय मिल किसको रहा है? न्याय पाने का जो अधिकारी है, यदि उसको ही मेरी बात समझ नहीं आती तो मेरे ऐसे न्याय का मैं क्या करूंगी? मैं अक्सर कहती हूँ कि जो टीचर कक्षा में पढ़ाने के लिए खड़ा होता है, वह यदि छात्र की भाषा तक, दिल तक नहीं पहुंच पाता तो उसका पढ़ाना बेकार हो जाता है। फिर यहाँ तो किसी व्यक्ति की जिंदगी का सवाल है, उसके पूरे उस माहौल का सवाल है कि जिसमें उसे जाकर फिट होना है, उसमें जाकर रहना है। इसलिए विडंबना है कि जिस माँ, मातृभूमि और मातृभाषा पर व्याख्यान देते हम अघाते नहीं हैं, आज उसी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। मातृभूमि की रज तन पर नहीं लपेटते, उसे यहीं छोड़ विदेश में भाग खड़े होते हैं और भाषा के नाम पर जैसी पोशाक और व्यवहार अपनाते हैं, उसी भाषा को हम प्रश्रय देते हैं। अब जागने का समय है। नानक कहते हैं, बहुत सोलिए अब जागन की बार, बहुत सोलिए, मन की मन में रख ली, अब जागन की बार है। अपनी भाषा के लिए कमर कसने की तैयारी है। हमें न्याय अपनी भाषा में चाहिए, हम अपनी भाषा बोलना चाहते हैं। हमें आप जो कुछ देते हैं वो हमारे माध्यम की भाषा होनी चाहिए, हमारी समझ में आनी चाहिए। उसके लिए बहुत बड़े बड़े आपके शब्दों का जंजाल भरने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी भाषा में अपना पक्ष रखने का अधिकार है। यदि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे जाकर अपनी बात कहनी, सरल और साफ शब्दों में अपने वकील को समझा सकूं कि मेरे साथ ये घटा था और मैं इस स्थिति में हूं, बताइए कि मेरे केस को किस तरह फाइल किया जा सकता है। आप नहीं समझ सकते। बहुत सारे लोग इस देश में, जितना अन्याय होता है, जितना अनाचार होता है, बहुत सारे लोग इस डर से बाहर नहीं जाते कि मुझे नहीं पता कि उसमें क्या लिखना होगा, उसमें कितनी सच्चाई होगी, मैं जिस भाषा में बात करूंगा वो समझेगा नहीं, और वो मुझे जो समझाएगा उसे मैं नहीं समझूंगी। हमने बहुत इधर उधर कर लिया, अब मुद्दे पर आना और उस पर विचार ही अंतिम उपाय है। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। पिछले वर्ष ये कार्यक्रम केंद्रीय हिंदी संस्थान में हुआ था, हम सब लोग एक साथ थे। कोविड के कारण आज हम लोगों की है दूरी, फिजिकल दूरी जरूर बढ़ी है, लेकिन आज भी हम भारतीय भाषा अभियान के साथ हैं और मेरा पूरा समर्थन आपको है। धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए और मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। बहुत धन्यवाद मोरी मैया, बहुत धन्यवाद आपका। आपने हम लोगों का बहुत मार्गदर्शन किया।
निश्चित रूप से आपका उद्बोधन और जो आपने हमें मार्गदर्शन हमारा किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम इससे निश्चित रूप से बहुत ऊर्जा से भर गए हैं और आगे हम अपने अभियान को और मजबूती से आगे लेके चलेंगे। अब मैं अपने अगले अतिथि माननीय पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी का स्वागत करूंगा। उनके उद्बोधन से पहले मैं संत प्रसाद सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा कि आप माननीय विधायक महोदय श्रीमान पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी का अतिथि परिचय कराएं। संत प्रसाद सिन्हा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए संत जी। संत प्रसाद सिन्हा जी, आपको आवाज आ रही है क्या? संत जी, आप खंडेलवाल जी का परिचय कराएं। संत जी, परिचय कराइए। अनम्यूट कर लीजिए, खंडेलवाल जी का परिचय कराएं। खंडेलवाल जी हमारे बीच में आ चुके हैं क्या? खंडेलवाल जी हमारे बीच में आ चुके हैं क्या? संत जी को पता होगा, संत जी से पूछे। संत जी का फोन म्यूट है। संत जी अपना अनम्यूट कीजिए फोन को पहले। हाँ संत जी, हाँ खंडेलवाल जी हमारे बीच में आ गए हैं क्या? मैं देख रहा हूँ, उसको चेक कर रहा हूँ। अभी मैंने चेक वो किया तो दूसरी आईडी पे होंगे, इस आईडी पे तो होंगे नहीं, उनकी आईडी अलग ही है ना। अभी अतिथि परिचय तो कर। अभी आए नहीं इसमें, हैं? अभी इसमें अभी आए आए नहीं नहीं है, है। लिंक नहीं हो पाए हैं अभी। हाँ तो ठीक है, आप जब तक हम फिर डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी को के विचारों को सुनेंगे। मैं केशव वशिष्ठ जी से अनुरोध करूंगा कि आप डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी का अतिथि परिचय कराइए। केशव वशिष्ठ जी। मैं उनका परिचय करा देती हूँ। ठीक है, आप कराएं जी। हाँ, डॉक्टर हरीश शर्मा जी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। भारतीय भाषा अभियान का ये उनके लिए पहला कार्यक्रम है और हमारे परम आदरणीय डॉक्टर हरीश शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी के हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे आगरा से बिलोंग करते हैं और उनकी शिक्षा बीएससी एलएलबी एलएलएम और वो डॉक्टरेट हैं। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए यहाँ पर या जितनी भी उनके बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ही कम होगा। आप विश्वविख्यात अधिवक्ता हैं। आपको चीफ जस्टिस ऑफ सिंगापुर चैन शेख पोंग के द्वारा भी कई अवार्ड मिले हैं। इससे पहले भी आपने साइबर टेररिज्म एंड लॉ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कई जगहों पे आपने भाग लिया है और ये हमारा सौभाग्य हो रहा है कि ऐसे अधिवक्ता, ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि पिछले 43 ईयर्स से लगातार कार्य कर रहे हैं और हम लोगों के बीच में हैं। कई देशों विदेशों में उन्होंने अपने केसेस को अपना लोहा मनवाया अपने आर्गुमेंट से और कई विधि व्यवस्थाओं में आपकी दिए गए स्टेटस उजागर हैं और हम लोग उन विधि व्यवस्थाओं को पढ़ते हैं क्योंकि इनका इतना ज्यादा उल्लेख है इनके पास विधि व्यवस्थाओं का भी कि हमारे पास समय बहुत कम है, नहीं तो मैं इनके बारे में काफी कुछ बताती। और ऐसे अधिवक्ता हमारे बीच में, ये हमारा सौभाग्य है। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो हमारे बीच आकर हमें अपने विचारों से बेहूज करें और हमारा कार्य सभी लोगों को लाभान्वित मिले उनके विचारों से। डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी। डॉक्टर हरिदत्त शर्मा से निवेदन करूंगा कि अपने आप को अनम्यूट कर लें और कृपया अपने विचार रखें। आपका स्वागत है डॉक्टर हरिदत्त शर्मा। डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट करेंगे जी। डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी, आपका फोन म्यूट है जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। उस पे रेड रेड कलर का माइक का बटन होगा, उसको दबा के अनम्यूट करेंगे जी। तो इस पे करेंगे, माइक बना होगा।
डॉक्टर शर्मा जी, एक बाइक बना है उस पे, उसको क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा जी। फोटो वाली टैप करें। अपने फोटो को दबाएंगे तो उसमें आपका माइक आ जाएगा जी। फोटो फोटो को छुइए, अपने अपने फोटो को छुएंगे। हाँ, हाँ हाँ, वो अब हुआ। हाँ हाँ, अभी अब हाँ हाँ हो आ गया गई जी, अभी आपकी हो आवाज गया। सर, बहुत आगे आभार आप जी सर। आपका। मुझे मैंने कल भी जी आपसे जी। निवेदन किया था कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ इस मत में। खैर नहीं सर। इस कार्यक्रम के संयोजक श्री राघवेंद्र शुक्ला जी, सह संयोजक अंजलि वर्मा जी, डॉक्टर बीना शर्मा जी और मेरे साथियों जो भी इस वेबिनार से जुड़े हैं। मुझसे गलतियां भी हो सकती हैं क्योंकि ये मेरा पहला चांस है। मैं, जैसा मैंने निवेदन किया कि इस न्यू टेक्नोलॉजी में ये मेरा पहला अवसर है। आपका भारतीय भाषा अभियान के तहत ये जो कार्यक्रम है, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी मैं डॉक्टर बीना शर्मा जी के विचारों को सुन रहा था, बहुत मार्मिक विचार थे। देखिए, जहाँ तक क्षेत्रीय भाषा का सवाल है, निश्चित तौर पर न्याय क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए और हो भी रहा है। यूपी की हम बात करें, यहाँ जिला न्यायालयों में हिंदी में ही कार्य हो रहा है, जो क्षेत्रीय भाषा है। ये एक अलग बात है कि हिंदी के भी रूप अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ब्रज में ब्रज भाषा के रूप में होता है कि तू कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ, जहाँ चो ना बैठो। बट ये चीज आपको पूरब की तरफ नहीं मिलेगी, वहाँ खड़ी बोली हो जाती है। लेकिन हिंदी अपने में एक समर्थ भाषा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यदि हम दक्षिण की तरफ जाएं, वहाँ की जो भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, उसमें वहाँ न्यायालय में कार्य होता है। हम निश्चित तौर पर यदि जब तक हिंदी को हम एक राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं करेंगे, तब तक खाली हिंदी के बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे। जहां तक न्यायालयों का सवाल है, मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन करूं कि आम तौर पर जिला न्यायालयों में जितनी भी कार्यवाहियां होती हैं, लगभग 90%, बल्कि 95% भी कहूँ, वो क्षेत्रीय भाषाओं में होती है। हम पंजाब या हरियाणा की तरफ जाएं, वहां गुरुमुखी में बयान लिखे जाते हैं। हम यूपी में बात करें, यहाँ हिंदी में बयान लिखे जाते हैं। यदि हम दक्षिण में जाएं, तमिलनाडु में, वहां तमिल में बयान लिखे जाते हैं। उड़ीसा में उड़िया में बयान लिखे जाते हैं। वहां समस्या नहीं है। समस्या पैदा होती है जब ऊपर के अदालतों में जाती है। जहां तक जिला न्यायालय का सवाल है, वादी आता है, प्रतिपक्षी आता है, उसकी बात उसी भाषा में सुनी जाती है, उसी भाषा में उसकी ड्राफ्टिंग होती है, सारी चीज होती है, और जजमेंट भी उसी क्षेत्रीय भाषा में होती है। ऐसा नहीं है कि जिला स्तर पर कोई अंग्रेजी में जजमेंट्स आ रहे हो या निर्णय आ रहे हो। अब इसका प्रसार कैसे हो, इस जो समस्या हमारे आगे आती है, अभी तक हाई कोर्ट के स्तर पर आज भी है कुछ, कि हाई कोर्ट में जो पिटीशंस दाखिल होती हैं वो अंग्रेजी में होती हैं, हिंदी में बहुत कम होती हैं। एक आध छोड़ दीजिए, जैसे जस्टिस BL यादव हुए, उन्होंने एक बार संस्कृत में जजमेंट दिया, वो एक अलग चीज है, अपवाद हो सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो हाई कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज होती है, वह भाषा इंग्लिश भाषा है, अंगल भाषा है। ये एक अलग बात है कि वहां पर जो बहस होती है वो हिंदी और इंग्लिश मिश्रित होती है। हम यदि उससे ऊपर जाएं, सुप्रीम कोर्ट की यदि हम बात करें, तो वहां पर तो इंग्लिश ही कोर्ट की लैंग्वेज है। वहां जिस भी प्रांतों से, जितने भी राज्यों के हाई कोर्ट से जो अपील या SLP वहां जाती है, या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी पिटीशंस दाखिल होती हैं, वो इंग्लिश में होती हैं। और सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहता भी है कि कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है। एक आपके भारतीय भाषा अभियान के द्वारा मेरी आज जानकारी में आया अंजलि जी से कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में भी पिटीशन बिहार के एक वकील साहब ने दाखिल की और जिसको वहां लिया गया है। सबसे बड़ी परेशानी सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। वहां पर हम क्षेत्रीय भाषा को लेकर के नहीं चल सकते। हम ये नहीं कह सकते, निश्चित तौर पर एक भाषा को हमको लेना होगा।
जो कि उन सबकी सिरमौर हो। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी ही ऐसी भाषा है जो सबकी सिरमौर है, लेकिन एक लंबे समय से जो चल रहा है, आखिर कानून हमारा ये जो बना, हम ये कहें कि लॉर्ड मैकाले का कानून था। उससे पहले जो कानून था वो धर्म पर आधारित था। जब मुगल शासक थे तो उस वक्त कुरान से होता था, जब हिंदू शासक थे तब हमारे धर्म ग्रंथों से न्याय होता था। तो ये जो हमारी जो परंपरा है, यदि हम उसको देखें, वो हमारे कस्टम्स पर आधारित है, रिलीजन्स पर आधारित है। हमारा समाज रिलीजन से, धर्म से डोमिनेट रहा है, और यही कारण जो न्याय व्यवस्था है हमारी, वो धर्म आधारित रही है। हम वहां भाषा हमारे लिए समस्या नहीं थी। यदि हम और पीछे जाएं तो मुझे क्षमा करें, हिंदी नहीं बल्कि संस्कृत भाषा थी। संस्कृत आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। ये मैंने सुषमा स्वराज जी के भाषण से मैंने इस चीज को पाया कि ये जो संस्कृत थी ये आम जन की भाषा थी, हिंदी आम जन की भाषा नहीं थी। क्षेत्रीय भाषाएं उतना उस वक्त नहीं थी, बल्कि एक संस्कृत थी जो दक्षिण से लेकर के उत्तर तक बोली जाती थी। आज यदि हम तमिल भाषा की बात करें, उसको उसका स्वरूप यदि हम देखें तो वो संस्कृत आधारित है। उसके उच्चारण को आप देखिए सर। एक ये श्रीमान जी, मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन करूं, एक ये बात पैदा हुई थी कि आखिर कंप्यूटर युग में हम रह रहे हैं, आने वाला समय कंप्यूटर का और एडवांस युग होगा, तो उस दशा में कंप्यूटर की भाषा क्या होगी, इस पर एक बहुत बड़ा सेमिनार होगा। और ये कोची के आज शंकराचार्य जी ने वहां पर बुलाया, उनका एक बहुत बड़ा संस्थान है। और वहां पर ये वाली बात आई कि आखिर ये वर्ड में इस बात पर जब शोध किया गया कि ये कौन सी भाषा ऐसी हो जो कि कंप्यूटर की भाषा हो। इंग्लिश तो नहीं हो सकती, इंग्लिश को तो सबसे गरीबी भाषा मानता हूं मैं, क्योंकि एक ही शब्द है नो, KNOW, नो भी है, NO नो भी है, इस तरह से और भी तमाम शब्द हैं। अब कंप्यूटर को जब वो दिया जाता है तो, और जब आप बोलेंगे उसको नो, आपने बोला NO नो, उन्होंने लिख दिया KNOW नो, या हमने बोला KNOW नो और उन्होंने लिख दिया NO। तो इसलिए ये समस्या पैदा हुई कि इंग्लिश तो कंप्यूटर की आम भाषा नहीं हो सकती, वह संसार में सर्वमान्य भाषा नहीं हो सकती। उस दशा में ये आया कि एकमात्र संस्कृत ऐसी भाषा है जो कि इन सब भाषाओं की, हिंदी और इस देश की तमाम जो क्षेत्रीय भाषा हैं उनकी जननी है संस्कृत, और संस्कृत भाषा को सबसे उपयुक्त भाषा माना गया जो कि इस कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ये मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूं। तो ये हम खाली क्षेत्रीय भाषा पर अभी हम बात करें तो देखिए, संस्कृत ये सभी भाषाओं की माँ है, ये इसको सही मायने में मातृभाषा है। अब आइए आप न्याय की बात। हम न्याय से पहले डॉक्टर बीना शर्मा जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत लंबी बातें कही न्याय के हिसाब, इसमें हम अंग्रेजी में करते हैं, लॉर्ड मैकाले की। हमारी हर चीज अंग्रेजी में है, डॉक्टरी हमारी तो अंग्रेजी में है, दवाइयां तो अंग्रेजी में लिखी जाती हैं, इंजीनियरिंग तो अंग्रेजी में है। आप किस किस चीज को करेंगे? कायदे से एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए, और उसी भाषा। आप रूस में जाइए, वहां रशियन है, जिसमें कि चाहे मेडिकल हो, चाहे लॉ हो, चाहे इंजीनियरिंग हो। आप चाइना में जाइए, वहां चाइनीज लैंग्वेज है, जिसमें कि उनका सारा लिटरेचर सारा का सारा चाइनीज में है। लेकिन हमने जो गुलामी सही है, जब अंग्रेज यहाँ आए उससे पहले जिसने हम पर जिस तरह से शासन किया, वो हमारी लैंग्वेज बनती चली। जब मुगल पीरियड था तब उर्दू हमारी लैंग्वेज थी, और यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था थी वो मुगल कानून के तहत थी। सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत ये हुआ करती थी, जिनमें कि काजी और पंडित दोनों बैठते थे, लेकिन भाषा उर्दू थी। उससे पहले चले तब हिंदी थी। तो मेरा बहुत विनम्रता से निवेदन है, लेकिन जब अंग्रेज आए निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति को हमारे ऊपर डाला, हमारे ऊपर हमको मतलब उसको पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि प्रोत्साहित किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज अंग्रेजी जो है वो इन सब भाषाओं के ऊपर डोमिनेट कर गई, सब भाषाओं से सर्वोपरि हो।
आज जब हम ये वाली बात करते हैं कि सारी क्षेत्रीय भाषा इस देश में जितनी भी हैं, उनके ऊपर एक भाषा सुप्रीम कोर्ट में कौन सी हो, जब ये वाली बात आई तो ये हुआ कि केवल इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज भाषा है जिसको कि सर्वमान्य रूप से सुप्रीम कोर्ट में उसकी कोर्ट लैंग्वेज बनाया जाए। और यही कारण था, क्योंकि उससे पहले भी उसके जितने भी अपीलें होती थी प्रिवी काउंसिल जाती थी, और प्रिवी काउंसिल से जो भी निर्णय आते थे वो सारे के सारे अंग्रेजी में थे। यहाँ फेडरल कोर्ट हुआ करती थी, सुप्रीम कोर्ट की जगह फेडरल कोर्ट थी। तो वो जो स्ट्रक्चर था हमारे जुडिशरी का, उसमें यहाँ अंग्रेज जज थे, हाई कोर्ट में अंग्रेज जज थे, इंडियन जजेस भी हुए, लेकिन उसमें भाषा अंग्रेजी थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन उस दौरान भी निचली अदालतों में जो भी गवाहियां होती थी वो क्षेत्रीय भाषा में ही होती थी। गवाह जो बयान देता था, ग्रामीण गवाह को ये नहीं प्रेस किया जाता था कि तू अंग्रेजी में, कहां से वो अंग्रेजी में बयान देगा भाई, वो अपनी भाषा में ही बयान देता था और उसी भाषा में उसका बयान रिकॉर्ड होता था। वो एक अलग बात है कि उसको प्रेजेंटेशन जो वकील करते थे वो अंग्रेजी में करते थे। इसलिए क्योंकि उस वक्त अंग्रेज जो थे वो जजेस हुआ करते। मैं आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा बताता हूँ जो मैंने अपने से बड़े सीनियर एडवोकेटों से सुना कि यहाँ आगरा में एक डिस्ट्रिक्ट जज थे, अंग्रेज डिस्ट्रिक्ट जज थे। एक मर्डर केस में ये था कि जैसे गांव में एक शब्द होता है, सब क्षमा चाहते हुए इस शब्द को, लेंडुआ, तो उसने गवाही दी कि जैसे ही ये आया तुरंत लेंडुआ आ गया और उसने उसमें गोली मार दी। अब सवाल ये था कि मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब सवाल ये था, वो इंग्लिश जज भी एकदम इस बात से चौंके, इंग्लिश जज भी एकदम चौंके कि उन्होंने वकीलों से पूछा व्हाट इज दिस लेंडुआ। तो आप ये देखिए कि कोई भी उसको एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं था। तब उस गवाह ने कहा कि मैं बताऊं साहब। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो अंग्रेज था उन्होंने कहा यस बताइए। तो उसने उसको एक्सप्लेन किया, आप ये देखिए, हम अंग्रेजों की बुराई करते हैं लेकिन आप उनका ये भी देखिए कि वो सीखने और समझने के लिए कितने तत्पर रहते हैं, कहीं अपने ईगो को आड़े नहीं आने देते। अंग्रेज जज ने कहा हाँ बताइए। तो उसने उसको एक्सप्लेन किया कि लेंडुआ क्या होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे समझो साहब कि तिहारी महतारी, तिहारे पिताजी, जो तिहारे बाप मर जाएं और तिहारी महतारी तुम्हें लेके मोकू है जाएं तो तुम लेंडुआ भय। जो और वहां जितना फोर्स खड़ा था, जो वकील खड़े थे वो उसको कह रहे थे क्या कह रहे हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि नहीं प्लीज प्लीज, और उसने उसको सुना समझा, तब वो इस बात पर आया कि शब्द का क्या अर्थ। मेरा ये कहने का आशय ये है कि हम किसी की कोई भी भाषा बुरी नहीं है, हमको हर भाषा से ज्ञान लेना है, लेकिन अपनी क्षेत्रीय भाषा को भी सम्मान करना। शुरू से ही क्षेत्रीय भाषा में ही एविडेंसेस, साक्ष्य होते आए हैं और उसी भाषा में ही उसका उपयोग होता आया है। जब हम ऊपर जाते हैं तो उसका ट्रांसलेट करना पड़ता है, ये एक अलग बात है। तो जहां तक क्षेत्रीय भाषाओं का सवाल है, ये निश्चित तौर पर आपका अभियान जो है ये तारीफ के काबिल है। इसका क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिलना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और मैं आपको बतला रहा हूं कि आगरा के न्यायालयों में, आगरा ही नहीं जितने जिला न्यायालय हैं वहां पर 95 क्या मोस्ट ऑफ मतलब 97-98% वर्क जो है वो हिंदी में हो रहा है। सारी गवाहियां हिंदी में है, केवल कुछ पार्ट छोड़ दीजिए, कुछ बहस छोड़ दीजिए। अरे भाई जब हमको कुछ लॉ साइट करेंगे, स्वाभाविक है कि ये अंग्रेजी का प्रीवी काउंसिल का हमको जजमेंट देंगे तो वो अंग्रेजी में ही है, उसको हम अंग्रेजी में ही उद्धृत करेंगे। वो एक अलग बात है कि हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन वो जो क्लाइंट हमारा है वो उसको नहीं समझना। उसके लिए तो जब हमने वकालतनामा दाखिल कर दिया तो उसका जो हित होगा वो हम देखेंगे और वो हम हर प्रकार से देखेंगे। तो हम जो बहस कर रहे हैं वो उसके हित में ही कर रहे हैं। हमको अंग्रेजी ही नहीं, यदि हमको उर्दू में भी कहीं कोई साइटेशन मिलेगा जो कि हमारी बात को दम देता होगा तो हम उर्दू का भी उपयोग करेंगे। यदि हमको फ्रेंच का कोई वहां के कोर्ट का जजमेंट मिलेगा
जो कि हमको साइट करना चाहिए तो हम निश्चित तौर पर उसको भी साइट करेंगे। हमारा किसी भाषा से मतभेद नहीं, हमारा अंग्रेजी से भी कोई मतभेद नहीं है। अंग्रेजी का ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को हम सर्वोपरि मान लें ऐसा नहीं है। मातृभाषा मातृभाषा है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो मेरा बहुत विनम्रता से निवेदन है कि जहां तक हिंदी का सवाल है, ये मातृभाषा है, और इससे भी हम ऊपर जाएं तो संस्कृत हमारी मातृभाषा है, और संस्कृत का प्रचलन बढ़े तो यकीन मानिए जितनी साउथ इंडियन भाषाएं हैं उनका ज्ञान स्वतः हो जाए, ऐसा मेरा मानना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इसमें शामिल करने के लिए आपने मुझको निमंत्रित किया और मुझको इतना समय दिया। मैं निश्चित तौर पर आपका आभार, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। अब मैं भारतीय भाषा अभियान की ओर से एक सूचना मैं देना चाहूँगा कि हमारे बीच में हमारे जो अतिथि थे माननीय पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, वो संभवतः किसी कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, हो सकता है तकनीकी कारण हो या जो भी है। तो मैं अब हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय संयोजक माननीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी हैं, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया हम लोगों का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर श्रीमान कामेश्वरनाथ मिश्र जी। संत जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? क्षेत्रीय हमारे कामेश्वर नाथ जी हमारे क्षेत्रीय संयोजक हैं, जो कि बहुत ही योग्य है और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और हमारा मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। भारतीय भाषा अभियान को बहुत आगे गति प्रदान कर रहे हैं, उनका स्वागत है। धन्यवाद जी संत जी। माननीय कामेश्वरनाथ जी मिश्र। माननीय कामेश्वरनाथ जी, आप अपने आप को उन्होंने अपना अनम्यूट करें, उन्होंने म्यूट कर रखा है शायद। माननीय आपकी आवाज नहीं आ रही माननीय मिश्र जी। अनम्यूट तो कर लिया, आवाज कैसे नहीं आ रही? कहीं दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आवाज नहीं आ रही आपकी माननीय मिश्र जी। आवाज नहीं आ रही है सर। एक बार माइक को बाहर निकाल के लगाइए माननीय मिश्र जी। माइक को एक बार बाहर निकालिए और ईयरफोन को दोबारा फिर लगाइए। अभी शायद आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। अब आ गई सर, अब आ गई। अब आ गई? जी जी माननीय मिश्र जी। जी जी आ गई। नमस्कार सर। नमस्ते। आपने जितना सिखाया मैं ठीक कर रहा हूँ ना? हाँ सर, नमस्कार नमस्कार। नहीं सर, आपको उधर सिखा रहे, आपसे सीख आपको उधर सिखा रहे, याद रहता है यार, हम तो आप लोगों को सीख रहे हैं। नहीं, गलती हमसे हो सकती है। आवाज नहीं आ रही है सर की। कामेश्वर मुझे सर की बोलना आवाज है? नहीं आ रही है। कामेश्वर सर की आवाज नहीं आ रही, कामेश्वर सर को बोलना। आवाज आ रही है? अब आ गई सर। जी ठीक है। जी सर आ गई, आ गई। आज हम लोग हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया है। 14 सितंबर से लगातार अपना यह कार्यक्रम चल रहा है। 28 तारीख को समापन समारोह होगा। अपने सारे कार्यकर्ता बहुत ही और कुशल परिश्रम से इस अभियान को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। भारतीय भाषा अभियान 1915 में प्रारंभ हुआ और आज स्थिति यह है
कि पूरे देश में यह देशव्यापी संगठन हो गया है। सभी प्रदेशों में भारतीय भाषा अभियान कार्य कर रही है। जैसा कि हम सबों को पता है कि भारत के संविधान में अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं पर भारतीय भाषा अभियान कार्य कर रही है। क्षेत्रीय भाषाएं और हिंदी, चूंकि हिंदी पूरे देश की संपर्क भाषा है, पूरे देश में हिंदी बोलने वाले और समझने वाले लोग हैं। एक कार्यक्रम में अपने वरिष्ठ अधिवक्ता विचार रख रहे थे, तो उन्होंने दक्षिण का उदाहरण दिया। मैसूर गए हुए थे और वहां उनको होटल में ठहरना था, तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदी भाषा में ही कितने का कमरा है, क्या है। वो लग रहा है जैसे हिंदी को नहीं समझ रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं फिर चलता हूं। तो तुरंत उसने कहा, अरे नहीं नहीं, कमरे हैं, आइए आइए दिखाते हैं। यानी कि पूरे देश में अपनी हिंदी भाषा को सब लोग समझते हैं। हम लोग कल्पना करें कि हिंदी है तभी हिंदुस्तान है। अगर हिंदी नहीं होगा तो हिंदुस्तान की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वह इस हिंदी जो विशाल विराट वृक्ष वट वृक्ष है, इसकी टहनी और डाली है। यानी क्षेत्रीय भाषा के बिना हिंदी की हम कल्पना नहीं कर सकते। अपने वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय हरिदत्त जी हम लोगों के बीच संबोधन दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब संविधान बन रहा था तो अंग्रेजी ही सर्वश्रेष्ठ भाषा दिखाई दी और अंग्रेजी में ही कह दिया कि अंग्रेजी ही और न्यायालय की भाषा होगी। परंतु बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हिंदी है। कैसे है? तो 348(2) में कहा गया है कि अगर उस राज्य के राज्यपाल अगर चाहें तो राष्ट्रपति से अनुशंसा लेकर और उस राज्य में वहां की जो भाषा है उसको लागू कर सकती है। इसी व्यवस्था के तहत 4 भाषाओं में और हिंदी भाषा चल रही है। भारतीय भाषा अभियान का कार्य जब बढ़ा तो 5वां राज्य भी तैयार हो गया, वहां भी हिंदी लागू हुआ। वह है हरियाणा। हरियाणा में इसी व्यवस्था के तहत वहां के राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति महोदय से संपर्क करके और तय किए कि यहाँ की भाषा भी हिंदी होगी। यानी एक कदम और आगे भारतीय भाषा अभियान 4 नहीं 5 प्रांत में हिंदी को लेकर आगे बढ़ रहा है। और जो केंद्र शासित राज्य बना अभी हाल में जम्मू कश्मीर, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि वहां का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, वहां की जो भाषा होगी वह हिंदी होगी। यानी 6 प्रांत में अपनी यह हिंदी भाषा लागू है। परंतु दुर्भाग्य देखिए
उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, वहां फिर अंग्रेजी हो गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, वहां भी अंग्रेजी हो गया। और बिहार से झारखंड अलग हुआ, वहां भी अंग्रेजी हो गया। ऐसा क्यों? बंटवारा जब होता है तो सामान्य रूप से जो स्थिति है वही स्थिति वहां होनी चाहिए। ऐसा न हो करके वहां भी अंग्रेजी हो गया। अब हम कल्पना करते हैं अपने संविधान के आर्टिकल 343 का, अनुच्छेद 343 का 343 में कहा गया है कि भारत संघ की भाषा हिंदी होगी। यह कह दिया गया कि हिंदी होगी, परंतु उस समय यह कहा गया कि चूंकि सारी व्यवस्था अंग्रेजी में है, इसलिए 15 वर्ष तक अंग्रेजी में ही कार्य होगा। यानी 1950 में संविधान बना तो 65 में ये व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जानी चाहिए थी, अंग्रेजी समाप्त हो जानी चाहिए थी। परंतु अंग्रेजी के कुछ चाटुकार लोगों ने, जो मात्र 3% देश में हैं, मैं थोड़ा सा कड़े शब्दों में प्रयोग करता हूं, जो 3% लोग हैं, ऐसे लोग राजभाषा अधिनियम बनाकर 1963 में ही, यानी 65 में व्यवस्था समाप्त होना था, तो 63 में ही यह प्रस्ताव पास कर दिया कि अभी व्यवस्था बन नहीं पाई है, इसलिए आगामी सूचना तक अंग्रेजी ही रहेगी। यानी हिंदी भाषा को वही मार दिया गया एक तरह से। बंधुओं, आप कल्पना करें, भारत और इजराइल एक साथ आजाद हुआ, परंतु वहां के शासनाध्यक्ष ने गणमान्य लोगों को बैठाकर पूछा कि भाई अपने देश की भाषा हम लोग कितने दिन में कर पाएंगे। तो किसी ने 2 साल का समय कहा, किसी ने साल भर का कहा, किसी ने 6 महीना का कहा। तो वहां के शासनाध्यक्ष ने कहा कि मात्र 2 महीने में हिब्रू लिपि में अपने देश में काम होना चाहिए, और वहां हिब्रू लिपि में जो है काम हो रहा है। परंतु भारत में कमजोर मानसिकता के लोग अंग्रेजी में ही कार्य करने के लिए विवश है। भारतीय भाषा अभियान यही चाह रही है कि जो 22 भाषाएं हैं उसमें काम हो, यानी क्षेत्रीय भाषाओं में काम हो, और पूरे देश की जो संपर्क भाषा हिंदी है उसमें काम हो। और भारतीय भाषा अभियान यह भी चाह रही है कि जो भारत संघ की भाषा है वो सर्वोच्च न्यायालय में लागू हो, यानी उच्च न्यायालय में वहां की क्षेत्रीय भाषा और भारत संघ की भाषा, और सर्वोच्च न्यायालय में भारत संघ की भाषा हिंदी, इसमें काम हो। वह दिन दूर नहीं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। 2015 में भारतीय भाषा अभियान का गठन हुआ। भारतीय भाषा अभियान के
सिपाहियों ने, विद्वान अधिवक्ताओं ने ऐसा काम किया कि मैसूर उच्च न्यायालय में अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय अपना उद्बोधन दे रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा कि जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय ने, जब राष्ट्रपति ही देश का बोल रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई मैं 9 भाषाओं में और फैसले की कॉपी और जिस राज्य की भाषा में होगा, जो मांगेंगे न्यायी, वादी, प्रतिवादी, उनको मैं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश निर्गत कर दिया और हो भी रहा है। तो ये कैसे हुआ? हम लोग अपना मन मस्तिष्क बनाकर और जब काम करेंगे तो सफलता हमारी चरण चूमेगी, ऐसा दिन दूर नहीं है। अपने बीच डॉक्टर वीणा शर्मा जी ने जो कहा कि हम अंग्रेजी के लिए पहले अपनी भाषा देखते हैं, फिर उसका ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, फिर अंग्रेजी बोलते हैं। यानी हमारी मातृभाषा हिंदी है। अंग्रेजी बोलने के लिए पहले हिंदी में वो शब्द लाते हैं, फिर अंग्रेजी, यानी डबल दिमाग लगता है। ऐसे देखा जाए तो दाहिने भाग से हम काम करते हैं, अपना सारा दिमाग जो है काम करता है मातृभाषा में, और जब ट्रांसलेट करने की बात आती है तो मस्तिष्क का बायां भाग भी और उसको काम करना पड़ता है, यानी अधिक ऊर्जा लगती है, अधिक ऊर्जा के साथ जो है कार्य करना पड़ता है। तो बंधुओं, आज के उद्बोधन में मैं यही कहूंगा कि यह जो अपनी भाषा है, रोजगार की भाषा, हम लोग इसको बनाएं। आज से 3 साल पहले हिंदी दिवस के अवसर पर ही आगरा में गया था, तो वहां अधिवक्ताओं से हमने पूछा कि किस भाषा में हम लोग वाद दाखिल करते हैं, तो लोगों ने कहा 10 से 15% ही हिंदी में हम लोग दाखिल करते हैं। वहां के संयोजिका अंजलि जी ने कहा कि 10 से 15% ही लोग हिंदी में दाखिल करते हैं, बाकी लोग अंग्रेजी में करते हैं। मैं अपने भाइयों से कहता हूं, अपने बहनों से कहता हूं, अधिवक्ता भाइयों बहनों, आप तैयार हो जाओ। जब हमें व्यवस्था मिली हुई है तो हम अंग्रेजी में कार्य नहीं करेंगे, हम फिरंगी की भाषा में कार्य नहीं करेंगे, हम हिंदी भाषा में कार्य करेंगे। हमारा हिंदी रहेगा तभी हिंदुस्तान की कल्पना हो सकती है। और जब अपने हिंदुस्तान की कल्पना हम नहीं करेंगे और हिंदी में कार्य नहीं करेंगे, तो हमारा जो मंत्र है, माँ, मातृभूमि, मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं, यह चरितार्थ नहीं हो पाएगा। जैसे माँ का कोई विकल्प नहीं है, हमारी माँ दूसरी माँ नहीं हो सकती है, प्यार से माँ कह सकते हैं, लेकिन वो माँ नहीं हो सकती दूसरी महिला, चाहे कितना सुंदर हो। उसी प्रकार से अपना यह भारत देश, इसका भी कोई विकल्प नहीं है। उदाहरण के लिए रामायण में उद्धृत है, जब लंका पर विजय होता है तो लक्ष्मण कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से कि भैया अब यहीं रह जाएं, यह सोने की लंका कितनी अच्छी है, यहीं रहें। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अभी स्वर्णमयी लंका में रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, यानी जननी जन्मभूमि जो है यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो इस माता का भी और मातृभूमि का भी कोई विकल्प नहीं है। उसी प्रकार से अपनी भाषा,
अपनी भाषा जो हिंदी है इसका भी कोई विकल्प नहीं है। अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं या टहनी है, ताली है, इसके बिना विशाल वट वृक्ष की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए अपनी 22 भाषाएं और अपना हिंदी भाषा आज के इस पावन अवसर पर हम दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं कि चाहे जो भी होगा हम सारा कार्य हिंदी में ही करेंगे और कुछ नहीं। तो जो भी हमारा परिचय पत्र है वह हिंदी में छपवाएंगे। अपना जो फाइल कवर है, संचिका का जो ऊपर का पेज है, वो हम अपने नाम में सारा हिंदी में छपवाएंगे। और जो बैंक में हम हस्ताक्षर करते हैं वह भी अपनी मातृभाषा में करेंगे। ये आज के अवसर पर हम कल्पना करके जाएं, क्योंकि हम दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होंगे तो हम काम आगे नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोगों को दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। जब मन हम मजबूत बना लेंगे तो लक्ष्य आसानी से हम प्राप्त करेंगे, और अगर मन कमजोर रहेगा तो लक्ष्य प्राप्त करने में हमें असुविधा होगी। तो इसलिए बंधुओं, आपसे बार बार मैं आग्रह करूंगा कि अपने भाषा को रोजगार की भाषा हम बनाएं। अपनी भाषा में हम दाखिल करेंगे बात। हमने दिल्ली में एक अंग्रेजी में, हिंदी में चेक बाउंसिंग का मुकदमा, अनादृत चेक का जो है, और मुकदमा हमने डाला। दिल्ली में भी, दिल्ली उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय नियमावली में कहा गया है, और ये 1913 में ही संविधान बन चुका, ये अपने उच्च न्यायालय नियमावली में है कि जिला न्यायालय की जो भाषा होगी वह हिंदी होगी। तो जो अनादृत चेक का मुकदमा हमने डाला तो जज साहब ने कहा कि वकील साहब, आपने और दिल्ली उच्च न्यायालय नियमावली पढ़ा नहीं है क्या? हमें पता था कि यह सवाल किया जाएगा। अपना सीआरपीसी क्या कहता है, सीपीसी क्या कहता है, और संविधान क्या कहता है, दिल्ली उच्च न्यायालय नियमावली क्या कहती है, इन सारे चीजों को मैं लेकर गया था। और मैं जब दिखाया जज साहब को कि ये है दिल्ली उच्च न्यायालय नियमावली, तो दंग रह गए जज साहब। तुरंत उसमें नोटिस इशू किया उन्होंने। यह बहुत बड़ी बात है कि हम जब सारे अधिवक्ता बंधु अपने इस विषय को लेकर और प्राण प्रण से और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही सफलता हमें मिलेगी। और जब मन ही मजबूत हम नहीं बनाकर कार्य करेंगे तो सफलता अधूरी रहेगी, सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए आज के दिन, आज के हिंदी दिवस पर केवल हिंदी दिवस मनाने के लिए हम एकत्रित नहीं हुए हैं, यह प्रण लेने के लिए, संकल्प लेने के लिए आज एकत्रित हुए हैं कि चाहे जो भी होगा हम बात अपनी मातृभाषा में दाखिल करेंगे। और जितने हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हम लोगों को सहयोग करेंगे। जहां दिक्कतें होगी वहां भी सारी व्यवस्था बनेगी। और जिस प्रांत में यह व्यवस्था नहीं है हम लोग वहां भी प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, क्योंकि हम विद्वान अधिवक्ता हैं। हम ऐसा वैसा कोई काम नहीं करेंगे। हमारा शास्त्र ही हमारा शक्ति है, हमारा सीपीसी, सीआरपीसी और अपना संविधान और उस राज्य की नियमावली, उस उच्च न्यायालय की नियमावली ही हमारा अस्त्र और शस्त्र है। इसके माध्यम से हम वैचारिक परिवर्तन करेंगे और न्यायालय में पक्षकार की भाषा लागू करेंगे। आज के इस पावन अवसर पर इतना ही उद्बोधन हमारा पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत, जय भाषा। बहुत बहुत आभार माननीय मिश्र जी, आपका मार्गदर्शन और प्रभावशाली उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ।
हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब हमारे बीच में सर हमारे बीच में धर्मेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं। अधिकतर परिषद के मंत्री हैं, प्रदेश मंत्री हैं, उनका स्वागत है। हाँ बिल्कुल, उनका बहुत स्वागत है जी। आप आए हैं हमारे बीच में और हम निश्चित रूप से आपका स्वागत करते हैं और आपका मार्गदर्शन हम कार्यक्रमों में जरूर लेंगे। हम अपनी स्थानीय इकाई से बोलेंगे कि आप भाई साहब से संपर्क में रहें और अधिवक्ता परिषद के साथ मिलकर भारतीय भाषा अभियान को आगे बढ़ाएं। हमारे बीच में चंद्रमोहन अग्रवाल जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। नमस्कार, चंद्रमोहन। आज का कार्यक्रम माननीय राघवेंद्र सिंह शुक्ल जी के तत्वाधान में बहुत ही कुशल पूर्वक संचालित हुआ है। लक्ष्मी जी और बबीता जी के द्वारा सरस्वती वंदना की गई। अंजलि वर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने विषय प्रवेश अच्छे तरीके से कराया। डॉक्टर वीना शर्मा जी को विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने भावनात्मक रूप से अपनी बातों को प्रभावपूर्ण तरीके से रखा, इसके लिए वो धन्यवाद की पात्र हैं। किसी कारणवश पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी कार्यक्रम में नहीं आ सके, कोई बात नहीं। एडवोकेट हरिदास शर्मा जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष रखे, मगर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो हमारे पक्ष में ही ज्यादा था। उन्होंने एक पूरी विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से लिखा, मगर एक जगह उन्होंने कहा कि जो संस्कृति के विरुद्ध है वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो हम मातृभाषा को यदि अपनी भाषा में नहीं प्रकट करते, किसी दूसरी भाषा में प्रकट करते हैं, तो ये भी एक अपराध है। अंग्रेजी हमारे लिए कभी दिल की भाषा नहीं हो सकती। आज के वेबिनार का एक मूल मंत्र मिला कि अंग्रेजी हमारे दिल की कभी भाषा हो नहीं सकती। किसी भी भाषा को प्रकट करने के लिए अपनी ही भाषा हमें प्रयोग करनी चाहिए। न्यायालयों में कार्य करने के लिए उन्होंने व्यवहारिक पक्ष रखा, वो एक नियमों के अंतर्गत रखा। माननीय कामेश्वर जी जो हमारे इस संगठन के बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा बहुत ही गंभीर विषय को सारगर्भित रूप से शब्द टू शब्द रखा गया। इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। आप सब लोग इस वेबिनार में शामिल हुए, अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इन्हीं विषयों के साथ नमस्कार, मैं चंद्रमोहन। धन्यवाद चंद्रमोहन जी। आपका स्वास्थ्य खराब होते हुए भी आपने आज हमारे इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित किया और सम्मिलित हुए। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी से स्वस्थ हों और हमें भारतीय भाषा अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। कुछ सूचनाएं हैं भारतीय भाषा अभियान के इस पखवाड़े के अंतर्गत। अभी हम कुछ कार्यक्रम और रख रहे हैं। हमारा 27/9/2020 मतलब परसों एक कार्यक्रम है गोरक्ष प्रांत का, जो 11 से 12 बजे तक रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि उसका लिंक भेजा जाएगा, आप लोग उस कार्यक्रम में जुड़ें और भारतीय भाषा अभियान को अपना मार्गदर्शन और अपना सहयोग करें। इसी कड़ी में हम 28 तारीख को झारखंड प्रांत में भारतीय भाषा अभियान के इस क्षेत्रीय आयोजन का जो हिंदी पखवाड़े का चल रहा है, उसका समापन समारोह रहेगा। वो शाम को 6 बजे से 7 बजे तक रहेगा। उसका भी लिंक भेजा जाएगा, आप सभी लोग उसमें सम्मिलित होइएगा। इस आज के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 76 जनपदों में से सभी जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, वो उन सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े और आप लोगों ने अपनी इकाइयों में इस अभियान, इस जो हमारा हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, इसके लिए बहुत अच्छे आयोजन किए हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी तरह से आगे इन चीज़ों को बढ़ाते रहिए, भारतीय भाषा अभियान को सशक्त करते रहिए। हम कुछ एक हमारी संगोष्ठियां भी हुई हैं, उसका भी विवरण और जो वृत्त है वो हम 28 तारीख के कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। सभी इकाइयों से अनुरोध है कि वो अपना वृत्त बना के ले आएं और उस दिन जो है माननीय क्षेत्रीय संयोजक महोदय के माध्यम से
हम समापन समारोह पे उसको रखेंगे। अब मैं माननीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी से अनुरोध करूंगा कि कल्याण मंत्र के साथ सभा को विसर्जित करने के लिए हमें सहयोग करें। माननीय कामेश्वरनाथ जी मिश्र। माननीय कामेश्वर जी कल्याण मंत्र कराएं फिर। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। भवेत्। ओम शांति शांति शांति।